कुश्ती की थी, ओलंपिक की हमारी क्षमता थी, लेकिन हमारे खेल पर हमारे युवाओं को न तो कोई प्रोत्साहन मिलता है, क्रिकेट छोड़ के। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। किसी भी गेमों पर हम कोई कार्य योजना नहीं चलाते हैं, न करते हैं, अन्यथा भारत ओलंपिक में भी चैंपियन होते हैं। अब उठा करके देख लो, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, हम चैंपियन रहे हैं और भारत हमेशा चैंपियन रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे आने वाले पीढ़ी में जज्बा है, एक इमोशंस है। इमोशंस के साथ हम सेंटिमेंट के साथ किसी काम को करते हैं। इसके लिए पूरी टीम और पूरे इंडियन व्यवस्था को मेरे तरफ से बहुत बधाई, हृदय की गहराइयों से। ये देश के सम्मान के लिए गौरवान्वित विषय है। तो संसद में आज है कि मणिपुर हिंसा और ट्रंप प्रशासन से निपटने के मुद्दे उठाए जाएंगे, तो वही सरकार किसी भी प्रकार से बजट पारित कराने और वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दिलाने पर जोर देगी। देखिए, ट्रंप ने तो हमारे कंट्री की जो स्थिति की है, टैरिफ जो जिस तरीके से 100%, आप अंदाजा कीजिए ना कि हमारे अब तो निर्यात आयात दोनों तरफ से आप उठा करके देखिए जो हालात हैं हमारे, उसमें हमारी इकोनॉमी, हमारी मुद्रास्फीति कहाँ चली गई है इस कम समय में। क्या स्थिति, कहाँ गिरते जा रहे हैं, 4 पॉइंट कुछ पे चले गए हैं। क्या हमारी सोच थी, और सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थ पर हमारी स्थिति क्या है। और ट्रंप सबसे ज़्यादा हमलावर भारत पे है। आप इसको समझिए, एक जगह नहीं है। यूक्रेन जैसे शासक से ट्रंप घबरा जाती है और हमको आंख दिखाते हैं, तो ट्रंप का मुद्दा तो आज सबसे बड़ा ही है। मणिपुर की स्थिति तो अब डेली, अब तो पुलिस के द्वारा गोली चल रही है, आर्मी, हमारी जनता मारी जा रही है। मणिपुर की स्थिति को इस हालात में पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? आज़ाद हिंदुस्तान के बाद आज तक आपने कभी ऐसी स्थिति देखी थी? कभी पंजाब की एक बार हुई, कभी कश्मीर की स्थिति हुई, अब मणिपुर की स्थिति आप उठा के देख लो। तो ये मुद्दे तो बहुत बड़े मुद्दे हैं ना। इस मुद्दों को छोड़ करके देश ही हमारा स्थिर नहीं होगा, ना इकोनॉमिकल स्थिर है, ना पॉलिटिकल है, ना सामाजिक है, तो इससे आगे आप किस प्रगति की बात करोगे? विपक्ष का मतलब थोड़ी है कि आपके एजेंडे को चलाते रहना और आप देश को भूलते जाओ। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा 2025 और वक्फ विधेयक पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा है कि पारदर्शी सरकार है और सदन में हर मुद्दे पर गंभीरता से हम विचार करेंगे। भैया, ये तो इस जन्म में क्या, 7 जन्म में ये ऐसी सरकार आई है जिनके बारे में खुद प्रधानमंत्री जी के अलावे किसी को पता नहीं है। क्या पारदर्शी रहेगी जब इनके होम मिनिस्टर को किसी को पता नहीं रहता है, मिनिस्टर को, कि आज क्या होगा। आप इसको समझिए, ट्रांसपेरेंसी तो इस गवर्नमेंट में हो ही नहीं सकती। और आयकर विभाग पर या वक्फ बोर्ड पर आप ना तो सहयोग लेते हैं और ना आप सहमति के साथ चलते हैं और ना ही विपक्ष का सम्मान करते हैं। आप हिटलर के तरह शासन चलाइएगा, मुखर कानून है, संविधान को दरकिनार कर दीजिएगा और बिल्कुल अपने एजेंडे को थोपिएगा, तो इतना कमजोर विपक्ष तो नहीं है कि आपको अपने एजेंडे पर चलने के लिए आपको छोड़ दे। ये तो नहीं होगा। विपक्ष को साथ लेके आपको चलना होगा, सहमति लेनी होगी, सहयोग लेना होगा। विपक्ष सहयोग देने को तैयार है। यदि आप संवैधानिक दायरे से अलग हट करके कोई काम करेंगे तो विपक्ष आपका पुरजोर विरोध करेगा।
राजद में केवल लालू प्रसाद यादव और वह स्वयं गठबंधन पर निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता, सवाल ही नहीं उठता है। महागठबंधन का निर्णय सामूहिक होता है, सबकी सहमति से होता है, और महागठबंधन का निर्णय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लालू यादव, माले के नेता सब मिल के लेंगे और कांग्रेस उसका नेतृत्व करेगी। सवाल ही नहीं उठता है कि आरजेडी और उनके कोई भी नेता अकेला सक्षम है निर्णय लेने के लिए। कांग्रेस कभी भी किसी के थोपे हुए निर्णय पर नहीं चलती है और ना ही स्वीकार करती है। कांग्रेस हमेशा देश समाज के हित में निर्णय लेती है, और जो बिहार के हित में होगा कांग्रेस उस हित में निर्णय लेगी। वो अपने पार्टी के निर्णय लेने में सक्षम है। महागठबंधन का निर्णय कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठ के ही होगा, अलग नहीं हो सकता है और न थोपे जा सकते हैं। सर, अमित शाह ने मंदिर का निर्माण करने का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा है कि बिहार के मिथिलांचल में सीता माता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा और यह मंदिर महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनेगा, पूरे विश्व में आदर्श जीवन सिखाएगा। पहले तो महिला सशक्तिकरण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में कुछ भी पता बीजेपी को नहीं चलता। आप ओवरसीज जो हैं वो कितने महिलाओं के साथ बलात्कार किए हैं। जो फोटो अभी जो सजा हुई 40 साल, जिसमें बाबा राम रहीम जैसा पैरोल नहीं मिलेगा, लिख दिया गया 30 साल तक वो जेल से कोई पैरोल नहीं, और उनकी फोटो छप रही है। वो बीजेपी की ओवरसीज अध्यक्ष है। महिला सशक्तिकरण क्या है ब्रजभूषण सिंह से समझिए, एंकर से समझिए। महिला सशक्तिकरण के बारे में बीजेपी के मुंह से शोभा नहीं देती है। दूसरी चीज 11 साल और 5 साल अटल जी, आपको कभी याद नहीं आता बिहार में क्या हुआ। विशेष राज, विशेष पैकेज, जब जब चुनाव आता है मैं देखिए, ये एक बाबा की ये मार्केटिंग करते हैं जो फ्रॉड नाम की, मतलब उतना बड़ा फ्रॉड बाबा, लगभग 2-3-4% बाबा जो संत हैं उसको छोड़ दीजिए, शंकराचार्य जी को छोड़ दीजिए, तो लगभग इनके जो राम रहीम से लेकर के इनके टुच्चे बाबा लोग हैं, ये लोग फ्रॉड नटवर लाल हैं। ये जो एक जिसको बंदर की तरह मार्केटिंग करने के लिए नेता जाते हैं, उनको भी बिहार घुमा रहे हैं। तो अब नीतीश जी पर भरोसा नहीं है, नरेंद्र मोदी पर भरोसा बीजेपी को नहीं है। बीजेपी हमेशा बाबाओं पर और गलत चीज़ों पर भरोसा करके चुनाव जीतती है। अब 16,000 ले लो, 1 लाख करोड़ ले लो, तो एक छोटी सी चीज देने की तो क्षमता रखती नहीं है बीजेपी। और जब चुनाव आता है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा शुरू कर देती है। सीता हमारी संस्कृति है, मिथिला मेरी सभ्यता और संस्कृति है। मर के क्या, हर परिस्थिति में हम वाल्मीकि का भी मंदिर चाहते हैं कि जो बेतिया में, बगहा में रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि का भव्य मंदिर बने। सीता जो मेरी संस्कृति है, मेरे जीवन की ताकत है, आज से हम लोग लड़ रहे हैं। ये कब, ये चुनाव के बाद कब करेंगे? तो ये लॉलीपॉप है इन लोगों की। राम मंदिर के पहले बना देते ये, या साथ साथ बना देते, वाल्मीकि का भी, सीता का भी, राम का भी, क्यों नहीं बनाते? बुद्ध के बारे में इनका क्या कहना है? तो ये चुनाव आते हैं तो चुनावी राजनीति करते हैं, इसीलिए ऐसे फ्रॉड नटवर लाल बाबाओं पर बैंड लगने की जरूरत है। वो चुनौती देता रहता है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ोगे तो छेड़ेंगे नहीं। अरे पगला, तेरे जैसे बाबा बहुत आए और बहुत चल गए बूट लादने।
छेड़ोगे, कोई ऐसा संत नहीं बोलता है छेड़ोगे तो छोड़ेगे नहीं। संत कहता है कि बिच्छू का काम है काटना, मेरा काम है, मेरी प्रवृत्ति है उसको माफ करना। ये बाबा का टुच्चागिरी है। आए? तुम जहां फरियाना चाहो हम फरियाने को तैयार है तुमसे। तुम कहते हो हम यहीं घर बनाएंगे, अरे तुम बनाओगे, हम लोग का घर बना हुआ है, हमारा घर है। हमारे घर में आके चुनौती देता है ये बंदर साहब। तो इन लोगों का तो हम सरकार में होते तो इन लोगों को प्रतिबंध लगा करके जेल में बंद किए होते। तो इसीलिए ये चुनावी मौसम वैज्ञानिक है लोग।